Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic will be water canal system and we will discuss the water canal system in Porifera. How sponges survive are dependent for their survival on water canal system. It is one of the most important system in Porifera or sponge body. So we will discuss the different types of water canal system, the mechanism of working or working principle of water canal system, how it work and the different functions performed by water canal system for the sponge body. Inside the body of sponge, the water current flows through a certain spaces, a system of spaces or channels, collectively forming the canal system. बहुत सिंपल है, यानी स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर वाटर फ्लो करता है मुसलसल कंटिन्यूसली एक खास सिस्टम ऑफ स्पेसेस या चैनल्स होते हैं, पाइपिंग सिस्टम होते हैं या चैम्बर्स होते हैं, उनसे वाटर एक साइड से इंटर होके पास ऑन होके उन स्पेसेस से और दूसरे साइड पे निकलते. सो सच पाइपिंग सिस्टम और सच स्पेसेस सिस्टम इज कॉल्ड वाटर कैनाल सिस्टम और सिंपल कैनाल सिस्टम कहते हैं. इसके पे टाइप्स कौन से हैं? मोस्ट स्पॉन्जेस हैव वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, एस्कान टाइप, साइकान टाइप, ल्यूकान टाइप. दीज आर द थ्री मेन टाइप्स. इसको हम बॉडी फॉर्म्स भी कहते हैं स्पॉन्ज के, कि एस्कान, एस्कानाइड बॉडी फॉर्म, साइकानाइड बॉडी फॉर्म एंड ल्यूकानाइड बॉडी फॉर्म. क्लियर? सो these system differ from each other in the increasing complexity. तो जनरली ये एक कंसेप्ट है कि कम्प्लेक्सिटी स्पॉन्जेस में इंक्रीज होने की वजह से एस्कान टाइप सिंपलेस्ट था, फिर साइकान टाइप थोड़े से कम्प्लेक्स स्पॉन्जेस में, और फिर ल्यूकोनाइड टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है और सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स स्पॉन्जेस के बॉडी में मौजूद होता है. तो ये एवोल्यूशनरी एक ट्रेंड के सबसे पहले एस्कान, फिर एस्कान से साइकान और साइकान से फिर ल्यूकान बन गया. ठीक है, इवॉल्व हुआ. तो ये ग्रेड ऑफ एवोल्यूशन के किस तरह ये डेवलप होते गए, कम्प्लेक्सिटी आती गई, तो इनका कैनाल सिस्टम किस तरह कॉम्प्लिकेट होता गया. ठीक है, तो ये कम्प्लेक्सिटी के साथ रिलेटेड है. दी सिस्टम डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी. ये सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स, ये थोड़ा कम्प्लेक्स और ये सिंपलेस्ट वन. एस्कान टाइप. सबसे पहले एस्कान टाइप या एस्कानाइट कैनाल सिस्टम या एस्केनाइड बॉडी फॉर्म भी कहते हैं. सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एंड आर फाउंड ओनली इन एस्केनाइड स्पॉन्ज. सबसे सिंपलेस्ट टाइप जो मैंने बताया, ये डायग्राम आप देख सकते हैं. सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है स्पॉन्जेस में एंड फाउंड इन एस्केनाइड स्पॉन्जेस. जिन स्पॉन्जेस को हम एस्केनाइड स्पॉन्जेस कहते हैं, इट मीन्स के दे हैव एस्केनाइड कैनाल सिस्टम और एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम. इट्स हैव वन ओपनिंग ओस्टिया इन इट्स बॉडी वॉल. ये जो है, ये ओपनिंग आप देख रहे, ये इनको हम ओस्टिया कहते हैं. ठीक. The spongiocele is the large and flagellated cavity. ये जो है ये spongiocele है, ये सारा जितने भी है ये स्पेस, ये spongiocele है. तो बहुत ज़्यादा लार्ज इन साइज होती है. और फ्लैजिलेटेड कैविटी मतलब ये डार्क ब्लैक लाइन जो आप देखते हैं, ये एक्चुअली फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स है कवानोसाइट से. तो spongiocele is lined by flagellated cells that is called कवानोसाइट्स. यानी spongiocele की लाइनिंग जो बॉर्डर है वो कवानोसाइट्स या कवानोडर्म यानी फ्लैजिलेटेड होती है. इट इज लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड कवानोसाइट्स. क्लियर? यानी बाकी आगे 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 आ जाएगा, हम देखेंगे कि स्पॉन्जोसील उनमें इनकी लाइनिंग कवानोसाइट्स की नहीं होती, वो पेनाकोसाइट्स की लाइनिंग होती है. मतलब एस्कान टाइप में स्पॉन्जोसील वाहिद ऐसा होता है कि उसमें फ्लैजिलेटेड कवानोसाइट्स की बॉर्डर लाइनिंग मौजूद होती है. मतलब स्पॉन्जोसील के इर्द गिर्द बॉर्डर लाइन जो है वो
फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स की होती है। बाकी सब में सेकेनाइट और ल्यूकेनाइट टाइप में आप देखेंगे कि उसमें ऐसा नहीं होता। स्पॉन्जोसील नेवर लाइंड बाय कॉनोसाइट्स। सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने सिंपलेस्ट कि ये पोर है, वाटर एंटर होके इससे पास होता है और यहाँ पे स्पॉन्जोसील में आता है और स्पॉन्जोसील से फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से कहते हैं। कोई कम्प्लेक्सिटी इन चैनल्स में नहीं है, नहीं यानी बस होल्स है ऑस्टिया सरफेस पे और पोरोसाइट्स में, और इससे वाटर एंटर होके स्पॉन्जोसील में आता है और स्पॉन्जोसील से बाहर जाता है। ठीक है, स्मॉल ब्रांच्ड एंड ट्यूब शेप, यानी बहुत कम ऐसे ब्रांच आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट होते हैं। तो ये स्मॉल भी होते हैं, ब्रांच मतलब इनके जो बॉडी है वो ब्रांचिंग होती है, और ट्यूब शेप ये आपको मिलेंगे शेप में स्कान टाइप स्पॉन्जेस। एग्जाम्पल इसके अंदर ल्यूकोसिलिनिया, क्लेदरीना, कैनारियंसिस, दीज आर द एग्जाम्पल। ठीक, वाटर का पाथ जो है इनग्रेसिंग वाटर, मतलब वाटर जो एंटर हो रहा है थ्रू ओस्टिया स्पॉन्जोसील में आता है और स्पॉन्जोसील से थ्रू ऑस्कुलम बाहर पर जाते हैं। मतलब ये कर्सर को देके, पॉइंटर को देके लेजर वाटर एंटर्स इनटू दिस ऑस्टिया, ये ऑस्टिया है। ठीक है, इन करंट पोर्ट जिसे यहाँ पे लिखा है लेकिन ये एक्चुअली ऑस्टिया है। वाटर एंटर्स through ostia into the spongiocele and from the spongiocele through osculum comes out। ठीक, तो ये वाटर पाथ है कि वाटर किस तरह पास होता है, बहुत सिंपल। साइकान टाइप, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मोर कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम देन एस्केनाइट टाइप एंड फाउंड ओनली इन साइकेनाइट स्पॉन्जेस, यानी जिन स्पॉन्जेस में ये होता है इसी वजह से उसको साइकेनाइट स्पॉन्जेस कहते हैं। derived from the escanite type by horizontal folding of its wall। ये मैंने आपको बताया कि escanite से साइकेनाइट इवॉल्व हुआ है और साइकेनाइट से फिर ल्यूकेनाइट इवॉल्व हुआ है। तो इसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स है। derived from the escanite type by horizontal folding of its wall, have two types of canal। horizontal folding मतलब यहाँ पे आप देखें तो ये सीधा है, वॉल है, बॉडी वॉल। तो अगर इसको हम इस तरह फोल्ड करें तो ये साइकेनाइट टाइप का कैनाल सिस्टम हो जाएगा। मतलब दिस वॉल फोल्ड्स आउटवर्ड लाइक दिस, यानी इसमें देखे ये वही वॉल है, इस तरह फोल्डिंग स्टार्ट की थ्रू एजेस और ये साइकेनाइट टाइप कैनाल सिस्टम बन गया। मतलब ये एक स्टेप में नहीं हुआ, इवोल्यूशन हुआ है, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसमें। यानी एस्केनाइट टाइप से ये ओरिजिनेट हुए बाय द चेंज ऑफ फोल्डिंग ऑफ देयर बॉडी वॉल इन एवोल्यूशन, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है ये प्रॉपरली इस फॉर्म में आया, लेकिन एक ट्रेंड हम कह सकते हैं कि बॉडी वॉल फोल्ड होके वो साइकेनाइट टाइप अराइज हुआ है एस्कान टाइप से, यानी बाय द फोल्डिंग ऑफ द बॉडी वॉल द साइकेनाइट टाइप emerge from or evolve from the escanite type। ठीक, have two type of canal, इनकरंट एंड रेडियल कैनाल। दो किस्म के कैनाल होते हैं, इनकरंट कैनाल्स एंड रेडियल कैनाल्स। यानी जब ये फोल्ड होना शुरू हो जाता है हो गया तो यहाँ पे दो किस्म के चैनल्स आ गए। ये एक चैनल्स जो बायर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दूसरा चैनल वो जो स्पॉन्जोसील के साथ कम्युनिकेट करता है, ये यानी जिसकी ओपनिंग स्पॉन्जोसील की तरफ है। और दूसरा ये स्पेसेस जो वाइट है और ये जो ब्लैक बॉर्डर वाले हैं यानी फ्लैजिलेटेड चैनल्स है, इनको रेडियल चैनल्स कहते हैं। और जो नॉन फ्लैजिलेटेड और बाहर की तरफ कनेक्टेड है उसको इनकरंट कैनाल्स कहते हैं। ठीक है, यानी दीज आर इनकरंट कैनाल्स क्योंकि वाटर इंटर होता है फर्स्ट इसमें। ठीक है, इस तरह इसमें और इस तरह इसमें, ये सब इनकरंट कैनाल्स है। ये जो है ये इनकरंट कैनाल्स है, इस तरह इस तरफ ये इनकरंट कैनाल्स है। ठीक है, जिसमें फ्लैजिला नहीं है ये सब इनकरंट कैनाल्स है। इनकरंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर फर्स्ट एंटर इनटू दिस और फिर इससे ये रेडियल कैनाल में जाते हैं। तो हैविंग टू टाइप ऑफ कैनाल, इनकरंट एंड रेडियल कैनाल, पैरेललिंग एंड अल्टरनेटिंग विद ईच अदर। पैरेलल होते हैं मतलब एक आप देखिए यहाँ पे एक रेडियल कैनाल, एक व्हाट
इनकरेंट कैनाल, एक रेडियल कैनाल, एक इनकरेंट कैनाल। रेडियल कैनाल इनकरेंट तो पैरेलल होते हैं और अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, यानी एक इनकरेंट एक रेडियल कैनाल। इस तरह ये सब आप देखिए तो एक पैरेलल, एक इनकरेंट और एक रेडियल कैनाल आपको मिलेगा। इनकरेंट कैनाल्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड रेडियल कैनाल्स आर फ्लैजिलेटेड, ये मैंने बताया। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इनकरेंट कैनाल ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और इनकरेंट कैनाल नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। रेडियल कैनाल जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कवानोसाइट्स are only present in the radial canals. The lining of radial canals is only consist of covanocytes or flagellated cells. ये स्पॉन्जोसील है। तो अब इसमें देखिए स्पॉन्जोसील की बॉर्डर पे कोई कवानोसाइट नहीं है, इस वजह से ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक। तो हैव टू ओपनिंग्स डर्मल ओस्टिया एंड प्रोसोफाइल्स इनटू इट्स बॉडी वॉल। डर्मल ओस्टिया एंड प्रोसोफाइल दो किस्म के ओपनिंग होते हैं, डर्मल ओस्टिया एंड प्रोसोफाइल, ठीक है। प्रोसोफाइल क्या चीज होता है, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये डर्मल ओस्टिया है, ठीक है, यानी सरफेस में जो पोर है बॉडी के फुल सरफेस में, ये जो पोर्स है, ये ये जो पोर्स है ये डर्मल ओस्टिया कहलाते हैं, ठीक है। फुल अंदर ये चैनल इनकरेंट कैनाल है, यानी द ओपनिंग ऑफ द इनकरेंट कैनाल इज डर्मल ओस्टिया। लेकिन इसमें भी फिर 3 टाइप्स है साइकान, आगे हम पढ़ेंगे, ये जर्नल पहले हम पढ़ रहे। तो ये डर्मल ओस्टिया यहाँ पे होते हैं, तो ये अंदर वाटर आके फिर ये जो पोर्स आपको देखने को मिलते हैं दैट कम्युनिकेट और कनेक्ट इनकरेंट कैनाल्स विद द रेडियल कैनाल्स, ये होल्स आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, प्रोसोफाइल्स है। ये आप देख सकते हैं प्रोसोफाइल, वो होल जो इनकरेंट कैनाल से वाटर लेके जाता है रेडियल कैनाल में, यानी वाटर यहाँ पे आ जाता है तो इन होल्स के थ्रू ये फिर रेडियल कैनाल में शिफ्ट होता है वाटर, और इन पोर्स को प्रोसोफाइल कहते हैं, ठीक है, इन पोर्स को हम प्रोसोफाइल कहते हैं, ठीक। दूसरा जो है द स्पॉन्जोसील इज द नैरो एंड नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी। एपोफाइल भी होते हैं लेकिन उसमें वेरिएशन है, यानी एपोफाइल कौन से होल को कहते हैं, जो रेडियल कैनाल से वाटर लेके जाता है, कहाँ पे, स्पॉन्जोसील में या एक्सकरेंट कैनाल में, उसको एपोफाइल कहते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें 3 सब टाइप्स है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो हैविंग टू ओपनिंग डर्मल ओस्टिया, ये जो यहाँ पे ये भी हर एक में मौजूद नहीं होता है, बाज किस्म के साइकेनाइड टाइप में ये मौजूद होता है। प्रोसोफाइल इनटू इट्स बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल में ये दो किस्म के ओपनिंग होते हैं, एक ये जो डर्मल ओस्टिया कहलाते हैं और एक ये प्रोसोफाइल। स्पॉन्जोसील इज द नैरो एंड नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी। स्पॉन्जोसील मैंने आपको कहा कि कोई, यानी वो नैरो हो गई, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड है और यहाँ पे ये नैरो। तो थ्रू हम ये टाइप्स पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम के, ये सब में अब देखेंगे कि ये क्या करते हैं। इन सब में आप देखेंगे कि ये कम से कम साइज में आती जाती है, मतलब स्पॉन्जोसील साइज में कम से कम होती जाती है। तो ये एक ट्रेंड आपको मिलेगा स्पॉन्जोसील में, ये चेंज आपको मिलेगा थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम। और जैसा हम कम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम तक जाएंगे तो स्पॉन्जोसील गायब होता जाएगा। इट इज लाइंड बाय पेनाकोसाइट, स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय पेनाकोसाइट, यानी ये लाइनिंग है स्पॉन्जोसील के, और ये टोटली आप देख सकते हैं ये रेडियल कैनाल है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये स्पॉन्जोसील है, ये जो ओपनिंग है रेडियल कैनाल और इसको इसको एपोफाइल कहते हैं, ठीक है। जनरली आप यहाँ पे ये ध्यान में रखिए, लेकिन आगे इसमें वेरिएशन है। स्काइफा ग्रांशिया इसका एग्जांपल है। वाटर क्या है, इंग्रेसिंग वाटर, वाटर इंटर होता है डर्मल ओस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल्स में, यानी यहाँ से ये डर्मल ओस्टिया है, यहाँ पे क्लियरली नहीं है, आगे डायग्राम आ जाएंगे उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। तो डर्मल ओस्टिया के थ्रू वाटर इनकरेंट कैनाल में आ जाता है, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोफाइल इन होल्स के थ्रू रेडियल कैनाल में आ जाता है, और रेडियल कैनाल से फिर एपोफाइल्स के थ्रू, ये एपोफाइल है, इनटू द स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड, ठीक है, ये एपोफाइल है। तो ये जर्नल ट्रेंड है, लेकिन
इसमें 3 सब टाइप्स है, वो आगे हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ साइकेनाइड कैनाल सिस्टम, सब टाइप्स है, सिंपल साइकेनाइड टाइप, कॉम्प्लेक्स साइकेनाइड टाइप एंड साइकान टाइप विद कॉर्टेक्स। ये 3 ग्रेड्स आपको मिलेंगे साइकेनाइड कैनाल सिस्टम में या साइकान टाइप कैनाल सिस्टम में। यानी बाद साइकेनाइड स्पॉन्जेस में सिंपल टाइप ऑफ साइकान कैनाल सिस्टम है, बाज में कॉम्प्लेक्स साइकान टाइप कैनाल सिस्टम है और बाज में कॉर्टेक्स वाला साइकान टाइप कैनाल सिस्टम है। सिंपल साइकान टाइप, इन सिंपलेस्ट हेट्रोसेला, ये एक ऑर्डर है या एक सब क्लास है कल्केरिया में। यानी जो सिंपलेस्ट हमने कहा था कि कल्केरिया में बाज में साइकान टाइप कैनाल सिस्टम होता है, तो हेट्रोसेला में साइकान टाइप कैनाल सिस्टम होता है, लेकिन हेट्रोसेला में सिंपलेस्ट जो सिंपल से सिंपल स्पॉन्जेस है, साइसिटिया एग्जाम्पल है, ठीक है, स्पॉन्ज का जनर है। द रेडियल कैनाल स्टैंड आउट फ्रीली इन from the central cylinder without touching at any point so that outside water surrounds their whole length। ये आप देख सकते हैं, यानी ये फ्री सस्पेंडेड होते हैं बाहर, कोई यहाँ पे कोई लेयर मौजूद नहीं होता कि उसको कवर कर सके, बस ये बाहर आउटग्रोथ जैसे सस्पेंडेड होते हैं वाटर में, कोई इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में कोई टिश्यू नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं द रेडियल कैनाल्स, ये रेडियल कैनाल है, ठीक है, स्टैंड्स आउट फ्रीली फ्रॉम द सेंट्रल सिलेंडर, ये सेंट्रल सिलेंडर है और ये बाहर इस तरह निकल के, यानी उसके इर्द गिर्द वाटर होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनली आप अगर कंसिडर करें, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, तो अगर आप अपने फिंगर को कंसिडर करें हाथ, तो ये इस फिंगर की तरह बॉडी से स्पॉन्जोसील से निकले होते हैं और उस फिंगर के इर्द गिर्द, जिस तरह हमारे फिंगर के इर्द गिर्द एयर है, इस तरह इनके इन आउटग्रोथ्स, यानी ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ है जो एक्चुअली रेडियल कैनाल बाहर निकले, ठीक है, ये तो इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये वाटर होता है, क्लियर। तो फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं, द स्पेसेस बिटवीन देम आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट, यानी रेडियल कैनाल का एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, the spaces between them are not organized into definite in-current canals, मतलब एक खास इनक्लोज्ड इन करंट कैनाल नहीं होते, बस ये बाहर स्पेसेस है, बाहर एनवायरनमेंट वाटर के साथ जो इर्द गिर्द वाटर है उसका हिस्सा है, यानी प्रॉपर इन करंट कैनाल्स नहीं होते, ठीक है। यानी ये ओपन रीजन है, बस यहाँ पे भी वाटर है, हर जगह पे वाटर है, कोई गेट वे नहीं होती इन करंट कैनाल की, मतलब दे आर फ्रीली सस्पेंडेड आउटसाइड, ठीक। सो इनटू डिफरेंट इन करंट, यानी प्रॉपर इन करंट कैनाल्स जैसे स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते हैं। आगे ये हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो। ये कॉम्प्लेक्स, ये देख सकते हैं साइकेनाइड सैंपल, तो साइसिटियस का एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स साइकान टाइप। इन सम मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाइक साइकान, ये साइकान जनर है, the walls of adjacent radial canal fuse in such a way so as to enclose between them definite canal like spaces called incurrent canal। यानी यहाँ पे फिर क्या हो जाता है कि रेडियल कैनाल्स के टिप्स मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, और वो मिल के अपने दरमियान, हर 2 रेडियल कैनाल के दरमियान एक या हर 4 रेडियल कैनाल के दरमियान एक इनकरंट कैनाल बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने टिप्स मिला देते हैं, तो सेंटर में एक चैनल बन जाता है जिसको इनकरंट कैनाल कहते हैं। द थिक वॉल ऑफ द साइकेनाइड स्पॉन्ज दस कंटेन्स अल्टरनेटिंग रेडियल एंड इनकरंट कैनाल, ये मैंने आपको बताया। द इनकरंट कैनाल्स आर लाइंड बाय फ्लैट डर्मल सेल्स, दे, यानी फ्लैट डर्मल सेल्स मतलब पिनाकोसाइट्स, दे ओपन टू आउटसाइड बिटवीन द ब्लाइंड आउटर एंड्स ऑफ द रेडियल कैनाल बाय डर्मल पोर्स और डर्मल ओस्टिया, ये जो हमने पढ़ा डर्मल ओस्टिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि दे आर गार्डेड बाय एन ओपनिंग, यानी यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और एक पोर है, यहाँ पे पोर्स नहीं थे, बस ओपन रीजन है, वाटर इसके इर्द गिर्द पड़ा है और वो बातें कर रहे इन फिंगर लाइक आउटफोल्ड्स की। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बाकायदा ये इनक्लोज रीजन है, ये जो इन करंट कैनाल आपको दिखाई दे रहा है ये रेडियल कैनाल है, ठीक है। तो इन करंट कैनाल्स के ये टिप्स मिले हुए होते हैं और जगह जगह पे उसमें होल्स होते हैं और ये होल्स डर्मल ओस्टिया कहलाते हैं, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा। इस वजह से इसको साइकेनाइड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, थोड़ा सा, यानी यहाँ पे एक और लेयर आ गया और उसने कवर किया इन खाली स्पेसेस को, जुदा किया किससे, बाकी सराउंडिंग वाटर से,
जो इन करंट कैनाल कहलाते हैं, प्रॉपर इन करंट कैनाल आज कल हम उसको कहते हैं, ठीक है। द इन करंट कैनाल्स कम्युनिकेट विद द एडजेसेंट रेडियल कैनाल बाय minute पोर कॉल्ड प्रोसोफाइल। ये मैंने आपको बताया कि जो पोर होता है ये एक्चुअली ये जो पोर्स है ये आप देख सकते हैं प्रोसोफाइल है, इसमें भी है प्रोसो, ठीक है। तो वो तो हमने उधर भी पढ़ा फर्स्ट स्लाइड ऑफ साइकान टाइप में। ये प्रोसोफाइल, ठीक, ये एपोफाइल और ये एक्स करंट कैनाल, ये एपोफाइल है, ये आप देख सकते हैं, ये एपोफाइल, ये एपोफाइल, ये एपोफाइल। रेडियल कैनाल का एक्स करंट कैनाल में जो ओपनिंग है या स्पॉन्जोसील में उसको एपोफाइल कहते हैं। ये छोटा सा चैनल होता है, ये एक्स करंट कैनाल कहते हैं, और ये जो होल है फिर मतलब ये वाइट स्पेसेस, ये एक्स करंट कैनाल, ठीक है। इसकी ये ओपनिंग रेडियल कैनाल की तरफ जो ओपनिंग है वो है एपोफाइल, लेकिन इस एक्स करंट कैनाल की ये जो ओपनिंग है स्पॉन्जोसील की तरफ, ये एक्चुअली इंटरनल और गैस्ट्रिक ओस्टियम कहते हैं। एक को डर्मल ओस्टिया कहते हैं, डर्मल ओस्टियम जो सरफेस पे हो, सरफेस की तरफ जो ओस्टिया हो, और एक जो स्पॉन्जोसील या गैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी जिसे हम इनको कहते हैं, स्पॉन्जोसील को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, एनाल सिस्टम को एक्विफेरस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये ओपनिंग जो एक्स करंट कैनाल की टूवर्ड द स्पॉन्जोसील होता है, इसको हम इंटरनल ओस्टियम और गैस्ट्रिक ओस्टियम कहते हैं, ठीक। तो ये सब मैंने बताया डायग्राम। द इनकरेंट कैनाल कम्युनिकेट विद द एडजेसेंट रेडियल कैनाल बाय माइन्यूट पोर्स कॉल्ड प्रोसोफाइल व्हिच करेस्पॉन्ड्स टू द इनहेलेंट पोर्स ऑफ ओलियंथस। ये एक जनरल है और आप कह सकते लार्वी एट इट्स इनर एंड ईच रेडियल कैनाल opens by a wide aperture called एपोफाइल, यानी हर कैनाल एंड पे एक पोर के थ्रू ओपन होता है एक्स करंट कैनाल में, दिस इज द पोर दैट इज कॉल्ड एपोफाइल, एक्स करंट कैनाल में ओपन होते हैं इनटू अ शॉर्ट वाइड एक्स करंट कैनाल। ये जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट वाइड एक्स करंट कैनाल ये जो है, और फिर वो ओपन होते हैं which is lined by the flat dermal cells। इस करंट कैनाल में भी पिनाकोसाइट्स होते हैं and communicates with the spongiocele by a very wide gastric or internal ostium, ठीक। वाटर करंट ये मैंने बताया, वाटर enters through the dermal ostia into the incurrent canals, यही चीज़ है। water from incurrent canals enter into the radial canal through prosophile, water from radial canal enter into the excurrent canal through epophile, water from excurrent canal enter into spongiocele through internal ostium, water move out of spongiocele through osculum। तो ये एक स्केच है, वाटर पाथ है, वाटर पासिंग पाथवे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी वाटर enters through dermal ostia into the incurrent canals, from incurrent canals through these pores it moves into the radial canals, ठीक है। या यहाँ पे या यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ से फिर यानी ये प्रोसोफाइल है, प्रोसोफाइल के थ्रू ये रेडियल कैनाल में वाटर आ गया, रेडियल कैनाल से एपोफाइल के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल से इंटरनल ओस्टियम के थ्रू स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से पेरोस्कुलम के थ्रू बाहर। क्लियर। थर्ड टाइप ऑफ साइकान कैनाल सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइकानाइट स्पॉन्जेस में पाया जाता है। इन स्टिल मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स लाइक ग्रेंशिया, ओट, ग्रेंशियोप्सिस एंड एम्फोरिस्कस, इन सब में एक और कॉम्प्लेक्स एडवांस स्टेज ऑफ साइकन टाइप कैनाल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक। वो क्या है वो देख सकते हैं आप, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले पढ़ते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर। द एपिडर्मस and mesenchyme spread over the entire outer surface of the sponge, forming the dermal membrane or cortex. The dermal cortex varies in thickness and is supported with specialized spicule। क्लियर, ये आप देख सकते हैं, यानी उसमें सिर्फ पोर्स थे यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि इन रेडियल, ये रेडियल कैनाल और ये इनकरंट कैनाल, ये इनकरंट कैनाल, ये रेडियल कैनाल, ठीक है। इनके बाहर देखे तो टिश्यूज अकोमोडेट किया है, यानी थिकनेस ऑफ द बॉडी वॉल इंक्रीज हो रहा है। स्टार्ट में आपने देखा था स्कान टाइप की बॉडी वॉल की थिकनेस कम से कम थी, और यही सब कैनाल सिस्टम में एवोल्यूशनरी एक मेन चेंज है कि द बॉडी वॉल बिकम फोल्डेड एंड बिकम थिक एंड थिकर, ठीक।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनकरेंट कैनाल के बाहर बहुत ज़्यादा यानी सेल्स वगैरह टिश्यूज मौजूद है, और एक इनकरेंट कैनाल में 2-3 डर्मल पोर्स होते हैं, ऑस्टिया होते हैं, वो पानी लेकर आते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू की अकोमोलेशन आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपने देखा था कि अगर यहाँ पे आप देखें ये एक्स्ट्रा टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स यानी थिकनेस इंक्रीज बाहर मजीद, यहाँ इसका मतलब एपिडर्मिस एंड मेसेंकाइम स्प्रेड ओवर द एंटायर आउटर सरफेस ऑफ द स्पॉन्ज। ये बाहर की तरफ ये टिश्यू ज्यादा किए है, सेल्स ज्यादा किए है। रेडियल कैनाल्स मतलब डीप से डीप होते जाते हैं। पहले वो क्या थे, यहाँ पे इसमें देखे तो बिल्कुल सरफेस पे एक्सपोज है, रेडियल कैनाल का एंड बिल्कुल बॉडी के सरफेस तक आया होता। अब इसके ऊपर यहाँ पे टिश्यूज होते हैं, और उन पोर्स के थ्रू फिर इनकरेंट कैनाल्स में यानी पानी आता है। यानी ये जो रेडियल कैनाल है दे lie deep embedded inside the body wall. The dermal cortex varies in thickness, यानी ये कॉर्टेक्स फिर बाद में बहुत ज़्यादा थिक होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है, और ये रेडियल कैनाल बहुत ज़्यादा डीप पड़े होते हैं। यानी यहाँ पे आप इस तरह कंसिडर करें कि यहाँ पे ये टिश्यूज है, और ये पोर्स आप देख रहे हैं, ये वही डर्मल ऑस्टिया है, ठीक है। लेकिन एक इनकरेंट कैनाल की तरफ अगर आप देखें तो एक दो इस तरह ये पोर्स है। The wall of the spongiocele undergoes a similar accumulation of mesenchyme with special skeleton, thus forms a structure called gastral cortex. ठीक है, एक डर्मल कॉर्टेक्स यानी जो बाहर की तरफ रेडियल कैनाल्स के बाहर की तरफ सरफेस की तरफ हो, और एक इंटरनल साइड पे जो कॉर्टेक्स बना होता है, मतलब जो टिश्यू इजाफी सपोर्टिंग टिश्यू बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रल कॉर्टेक्स। तो ये दो इजाफी कंपोनेंट्स होते हैं, गैस्ट्रल कॉर्टेक्स, और पाइपिंग सिस्टम में कोई इस तरह नहीं होता, लेकिन टिश्यूज ऐड किए जाते हैं। और इस वजह से यानी इंटरनल स्पॉन्जोसील की तरफ जो लेयर है उसमें भी ज़्यादा सेल्स और टिश्यू मेसेंकाइमी ऐड कर देते हैं, और बाहर साइड पे भी। तो बाहर साइड वाले उस टिश्यू को मेम्ब्रेन कॉर्टेक्स कहते हैं या डर्मल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इंटरनल स्पॉन्जोसील की तरफ जो होता है उसको गैस्ट्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इस तरीके से जो रेडियल कैनाल है वो बहुत ज़्यादा डीप यानी दरमियान में पड़े होते हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे बॉडी वॉल में उससे बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, मेसेंकाइमी होते हैं। विद द फॉर्म ऑफ कॉर्टेक्स द इनकरेंट कैनाल बिकम इर्रेगुलर ब्रांच एंड एनास्टामोज दस फ्रॉम with the form of cortex the incurrent canals become irregular आप देख सकते हैं। इसमें देखिए ये प्रॉपर रेगुलर है, मतलब एक ओपनिंग और एक प्रॉपर शेप आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें आप देखिए इसमें इरेगुलर शेप, ये आप देख सकते हैं इनकरेंट कैनाल है, तो एक ओपनिंग दूसरी ओपनिंग इस तरह तीसरी चौथी, तो ये आप देख सकते हैं ये इरेगुलर बनते जाते हैं, ये एक चेंज आ जाता है। In a sponge with a well-developed cyclinoid canal system, the water current flows through the path. ये मैंने बताया कि वाटर enters through dermal ostia into incurrent canal, प्रोसोफाइल की थ्रू रेडियल कैनाल में चला जाता है, प्रोफाइल की थ्रू excurrent canal, gastric ostia और central spongiocele और osculum की थ्रू बाहर। Leucan type canal system, more complex canal system than Saikan type. ये बहुत ज़्यादा सबसे complicated sponges में पाया जाता है, ये भी आसान है। एंड फाउंड ओनली इन ल्यूकोनाइट स्पॉन्ज, ठीक है, वही चेंज आ रहा है। इसमें आप मजीद देखेंगे कि जो रेडियल कैनाल्स है वो तकरीबन सर्कुलर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो कैनाल नहीं रह पाते, और मजीद टिश्यूज इसके इर्द गिर्द, और तकरीबन स्पॉन्जोसील भी ख़त्म हो जाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे चैम्बर्स है स्पॉन्जोसील के, सॉरी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, ठीक है। ये पहले रेडियल कैनाल होते थे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो अभी हमने पढ़े, लेकिन अब ये देखें तो ये सर्कुलर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बने रह गए हैं, ठीक है। और बॉडी के इर्द गिर्द टिश्यूज बहुत ज़्यादा है, बॉडी वॉल में बॉडी वॉल फुल यानी कम्पैक्ट मास बन गया, सेंटर से स्पॉन्जोसील तकरीबन ख़त्म हुआ। ये आप देख सकते हैं स्पॉन्जोसील का बचा कुचा रीजन है, बाकी सब ये एकोमोडेट करते हैं टिश्यू से यानी फिल हो जाते हैं। तो डिराइव फ्रॉम द साइकान टाइप, ये भी मैंने आपको बताया किस तरह, लेकिन वो एवोल्यूशनरी ट्रेंड है, वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर लाइंड बाय, यानी यहाँ पे रेडियल कैनाल का कंसेप्ट खत्म हुआ, दे जस्ट
कन्वर्ट्स इनटू अ सर्कुलर स्मॉल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। और उसकी लाइनिंग कोनोसाइड से। ऑल अदर स्पेस आर लाइन्ड बाय पिनाको। बाकी सब जितने भी है वाइट रीजन आप देख रहे हैं, इसकी लाइनिंग पिनाकोसाइड्स की होते हैं। इन करंट कैनाल्स ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड क्लस्टर चैम्बर्स। इन करंट कैनाल्स ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड, यानी ये इन करंट कैनाल्स है वो इरेगुलर बन गए हैं, ये इन करंट कैनाल है। लेट्स इन करंट कैनाल्स, ये पोर्स इसके थ्रू वाटर आ गया तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में पानी आ जाता है और यहाँ से फिर यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ तक निकल जाता है। क्लस्टर चैम्बर थ्रू प्रोसोफाइल्स एंड ओपन इनटू द एक्स करंट कैनाल थ्रू एपोफाइल्स। वही बात है, ठीक है। इन करंट कैनाल्स फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जो ओपनिंग के थ्रू वाटर लेकर आते हैं वो प्रोसोफाइल कहलाता है। और फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जो एक्स करंट कैनाल, ये एक्स करंट कैनाल है, ठीक है। एक्स करंट कैनाल की तरफ जो लेके जाते हैं पानी, जो स्पोर को एपोफाइल कहते हैं। स्पॉन्जोसील इज एक्सक्लूसिवली नैरो एंड पार्टली डिसअपियर। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल नैरो हो जाती है स्पॉन्जोसील और डिसअपियर हो जाती है। स्पॉन्जियल एग्जांपल है, इसमें भी वाटर वही चीज़ है तकरीबन। यहाँ पे रेडियल कैनाल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, बाकी सब वही। इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इन करंट कैनाल में, प्रोसोफाइल के थ्रू फिर इन करंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोफाइल के थ्रू एक्स करंट कैनाल, और एक्स करंट कैनाल से स्कूलम के थ्रू बाहर की तरफ। ये इन करंट कैनाल ऑस्टिया के थ्रू इन करंट कैनाल में, इन करंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर या फ्लैजिलेटेड चैम्बर से इसमें, इस करंट कैनाल में, इस करंट कैनाल से स्पॉन्जोसील में। इसमें फिर सब टाइप्स है, ये जनरल आप देख सकते हैं वही पॉइंट्स। ऑस्कुलम, डर्मल ऑस्टिया, इन करंट कैनाल से ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ये येलो बॉर्डर फ्लैजिलेटेड चैम्बर शो कर रहा है। प्रोसोफाइल वो ओपनिंग जो इन करंट कैनाल का क्या हो, शाबस, opening go into the flagellated chambers। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से फिर जो पानी लेके जाता है कहाँ तक, स्पॉन्जोसील के या एक्स करंट कैनाल तक, उसको हम एपोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये एपोफाइल है कि इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर से ये लेके जाता है इस तरह पानी। इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया, तो वाटर एंटर होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से यहाँ पे, और फिर इस तरह। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है एक प्रॉपर। 3 सब टाइप्स है, ठीक है। अक्सर लोग 4 टाइप्स, वो आगे रेगान टाइप भी इसमें इंक्लूड करते हैं, या पूरे कैनाल सिस्टम में वो एक 4th टाइप अलहदा कंसिडर करते हैं। यूरिफाइलस ल्यूकान टाइप, this is the simplest and the most primitive type of leuconite canal system. In this type, the flagellated chambers directly communicate with the excurrent canal through broad aperture called the apophyll, ठीक। यानी प्लेकीना में ये कंडीशन होता है। तो इसमें अगर आप डायग्राम में देखें, ये यूरिफाइलस है, यूरिफाइलस ल्यूकोनाइट टाइप। ये तो एस्कान साइकान, और ये यूरिफाइलस टाइप ऑफ ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं कि इन करंट कैनाल के तरफ, ठीक है, ये पानी आ गया, ये एरो देके, ठीक है। और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स डायरेक्टली एक पोर के थ्रू क्या करते, एक्स करंट कैनाल्स के साथ कम्युनिकेट करते। कोई होल, कोई ओपनिंग, कोई पाइप नहीं होता कि वो पानी फ्लैजिलेटेड चैम्बर से लेके जाए एक्स करंट कैनाल की तरफ, ठीक है। आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो द फ्लैजिलेटेड चैम्बर डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द एक्स करंट कैनाल थ्रू ब्रॉडर एपर्चर कॉल्ड एपोफाइल। प्लेकिना में ये कंडीशन होता है। ये पुराने क्लासिफिकेशन पे ये वैसे, हालांकि प्लेकिना अब होमोस्क्लेरोमार्फा में है, लेकिन पहले ये होमोस्क्लेरोमार्फ एज ऑर्डर ल्यूकान सॉरी डेमोस्पंजिया में डाला गया था, ठीक है। Aphodal type. In this type of canal system, the apophyles are drawn out as a narrow canal called aphodus. This connects the flagellated chamber with the excurrent canal. जियोडिया में ये कंडीशन है। तो ये आप देख सकते हैं, एफोडस ल्यूकान टाइप, एफोडल ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम। इसमें आप देखिए ये इन करंट कैनाल है, ठीक।
पानी यहाँ पे आ जाता है इन करंट कैनाल में, इन करंट कैनाल से डायरेक्ट प्रोसोफाइल के थ्रू ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आ जाता है। ये ब्लैक बॉर्डर जो है ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है। इससे फिर डायरेक्टली होल के थ्रू एक्स करंट कैनाल में पानी नहीं जाता है, बल्कि वो जो एपोफाइल था वो एक एलोंगेटेड पाइप में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक पाइप है और इस पाइप को एफोडस कहते हैं। इस वजह से इसको एफोडल टाइप ऑफ ल्यूकान कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसमें फर्क देखे, ये एक्स करंट कैनाल है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ओपनिंग के थ्रू यानी इन करंट कैनाल के थ्रू पानी आ जाता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, और ये इन करंट कैनाल से डायरेक्ट होल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पानी आ जाते हैं, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से ये जो देखे इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर से कोई इस तरह पाइप नहीं है, वो डायरेक्ट ही ये एक्स करंट कैनाल है सेंटर में, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट ही पानी लोड करवा के लेके जाते हैं। ठीक है, देयर इज नो पाइपिंग सिस्टम। यहाँ पे आप देखिए हर फ्लैजिलेटेड चैम्बर का एक अलहदा ड्रेनिंग पाइप होता है, यानी पहले सिर्फ होल होता था, एपोफाइल जिसे हम कहते थे। अब एपोफाइल के साथ साथ एक इलोंगेटेड पाइप है जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से पानी लेके जाता है एक्स करंट कैनाल में, यानी ये एरो जो शो करे ये दीज शॉर्ट पाइप्स बिटवीन फ्लैजिलेटेड चैम्बर एंड एक्स करंट कैनाल, दीज आर कॉल्ड एफोडस। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया ये एफोडस है, जो tubes like structure, small narrow tube like structure that drains flagellated chamber into the excurrent canal, these are called aphodes। दूसरा जो डिफ्लोडल टाइप ल्यूकान टाइप है, तो उसमें एक और ट्यूब भी आ जाता है। इन करंट कैनाल से पानी प्रोसोफाइल के थ्रू एक ट्यूब के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक साइड पे ये ट्यूब्स है, इस साइड पे नहीं है। इन करंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के दरमियान सिर्फ होल्स है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी एक ट्यूब यानी बिटवीन इन करंट कैनाल्स एंड फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स अगर एक ट्यूब बन जाता है, तो इसको डिफ्लोडल टाइप ऑफ ल्यूकान कैनाल सिस्टम और उसको प्रोसोडस कहते हैं। यानी इस ट्यूब को जो ड्रेन करता है इन करंट कैनाल से पानी लेके जाता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, इस ट्यूब को यानी प्रोसोफाइल कन्वर्ट्स इनटू प्रोसोडस, एक शॉर्ट नैरो ट्यूब, और फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जो नैरो ट्यूब निकलता है पानी लेके जाता है एक करंट कैनाल में, उसको एफोडस कहते हैं। अगर दोनों मौजूद हो तो उसको डेफ्लोडल ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं। अगर सिर्फ एफोडस मौजूद हो तो उसको एफोडल टाइप ऑफ ल्यूकान कैनाल सिस्टम कहते हैं। यानी ये कम्प्लेक्सिटी है सिंपलेस्ट, फिर ये ट्यूब्स एफोडस का आ जाना, इमर्ज होना, इवॉल्व होना, यानी बाद में ये सिर्फ एफोडस मौजूद होता है, बाद में ये दोनों मौजूद एफोडस और प्रोसोडस दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसोडस ये नैरो ट्यूब यानी फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पानी आता भी एक नैरो ट्यूब के थ्रू है जिसको प्रोसोडस कहते हैं, और उससे पानी निकलता भी एक नैरो ट्यूब जिसको एफोडस कहते हैं। तो जिनमें प्रोसोडस एफोडस दोनों मौजूद हो उसको डिफ्लोडल टाइप ऑफ ल्यूकान सिस्टम कहते हैं। अगर सिर्फ एफोडस हो यानी सिर्फ फ्लैजिलेटेड चैम्बर से पानी सिर्फ नैरो ट्यूब के थ्रू निकलता है, आता उसमें डायरेक्ट प्रोसोफाइल के थ्रू है, तो ऐसे को हम एफोडल टाइप ऑफ ल्यूकान कैनाल सिस्टम कहते हैं। और जिसमें दोनों नहीं हो यानी एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पानी डायरेक्ट प्रोसोफाइल के थ्रू और फिर उससे निकलने के लिए एपोफाइल के थ्रू डायरेक्ट एक्सकरेंट कैनाल में जाते हैं, कोई एक साइड पे इन आउट ट्यूब्स नहीं होते, तो उसको हम यूरिफाइलस कहते हैं। ठीक है, ये रेगान टाइप है तो ये भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये in some of the sponges along with the ephorus another narrow tube called prosodus is present between incurrent canal and flagellate chamber. This arrangement give rise to डिफ्लोडल type of canal system। स्पॉन्जिला में डिफ्लोडल होता है। रेगान टाइप, ये कंसेप्ट है कि रेगान टाइप बाज लोग इसको अलहदा फोर्थ टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कंसिडर करते हैं। बाज लोग कहते हैं कि नहीं, ल्यूकान टाइप इमर्ज हुआ है रेगान टाइप से, और इसी वजह से बाज लोग रेगान टाइप को ल्यूकान का सब टाइप कंसिडर करते हैं। आजकल ये सिर्फ लार्वल स्टेजेस रेगान में एग्जिस्ट करता है, कोई एडल्ट साइकान में कोई एडल्ट स्पॉन्ज में रेगान टाइप कैनाल सिस्टम नहीं है। इन कलकेरिया स्पॉन्जेस ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम, यानी बाज हमने पढ़ा था कलकेरिया में बाज स्पॉन्जेस में ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम होते हैं, उनका ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम ये समझा जाता है कि वो एस्कनाइट और साइकनाइट टाइप से इमर्ज हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन डेमोस्पंजिया का जो ल्यूकोनाइट टाइप कैनाल सिस्टम है
वो एक लार्वल स्टेज रेगान के कैनाल सिस्टम से डेवलप हुआ है। ठीक है, ड्यू टू दिस ल्यूकान टाइप इज आल्सो कॉल्ड रेगान टाइप, क्योंकि इसका ओरिजिन ल्यूकानाइट, इसका ओरिजिन रेगान है। तो इस वजह से ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम को रेगान टाइप कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। रेगान इज अ फ्लैटन pyramid, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक कॉनिकल pyramidal स्ट्रक्चर होता है like conical sponge attached by its broad base and spongiocele opened by a single osculum, ये spongiocele है। इस बेस को हाइपोफेयर कहते हैं, इसको स्पॉन्जियोफेयर कहते हैं। साइड वॉल्स को स्पॉन्जियोफेयर, द बेसल वॉल ऑफ द रेगान इज कॉल्ड हाइपोफेयर। ये हाइपोफेयर विच इज विदाउट फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, इसमें कोई चैम्बर नहीं होता, इस वजह से हाइपोफेयर कहते हैं। द अपर वॉल कॉल्ड स्पॉन्जियोफेयर। ठीक है, ये जो है स्पॉन्जियोफेयर bears a row of small flagellated chambers. Dermal pores are prosophile lead into flagellated chamber. इसमें देखिए स्पॉन्जियोफेयर में एक दो तीन, और इस तरह इस साइड पे स्पॉन्जियोफेयर तीन चैम्बर, इसमें तीन चैम्बर, ये जस्ट एग्जांपल लिया। डर्मल पोर्स ये ज्यादा भी हो सकती है। डर्मल पोर्स आर प्रोसोफाइल लीड इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ये डर्मल पोर्स है, इसको हम प्रोसोफाइल इस केस में भी कह सकते हैं। ये लीड्स इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर, यानी इसके थ्रू डायरेक्ट, ये डर्मल पोर प्रोसोफाइल है और ये एपोफाइल है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर की एंट्री वही चीज़ है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पानी जो लेकर आता है उस होल को प्रोसोफाइल कहते हैं, और जो इससे पानी लेके जाता है उसको एपोफाइल कहते हैं। तो ये एपोफाइल, ये ओपनिंग, और ये प्रोसोफाइल। ठीक, यहाँ पे जो लेकिन लिखा नहीं है, यहाँ पे ये प्रोसोफाइल है और ये एपोफाइल्स होते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के। ठीक है, dermal pores are prosophile lead into flagellate chamber which opens into the central spongiocele by very broad apophyll। ये broad apophyll होता है जो फिर spongiocele में पानी लेकर आता है। Thus hypophyre lacking chamber and spongiophyre with chambers are two distinct region of रेगान। इसमें ये भी है कि बॉडी वॉल उस तरह सिंपल है, इतना कम्प्लेक्स नहीं होता ज्यादातर टाइप ऑफ रेगान में। ये बस डायरेक्ट चैम्बर्स है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स है, कोई रेडियल कैनाल नहीं है, सर्कुलर चैम्बर है बॉडी वॉल में, एक तरफ से पानी एंटर होता है प्रोसोफाइल के थ्रू और दूसरी साइड से निकलता है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं एक नज़र में। एस्कान टाइप, साइकान टाइप, ल्यूकान टाइप, यूरिफाइलस, ल्यूकान टाइप एफोडल, ल्यूकान टाइप डिफ्लोडल एंड रेगान टाइप, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। करंट प्रोडक्शन, यानी वाटर करंट प्रोड्यूस किस तरह करते हैं कि मुसलसल वाटर जनरेट होता है, पास होता है, बॉडी में एंटर होता है और फिर निकलता है। तो इसके पीछे दो मेन रीजन है। To produce an N current or X current, ये X current है, condition there are two factors which are essential। दो factors बहुत important होते हैं कि वाटर एंटर भी हो और फिर बाहर निकलता भी उस स्पॉन्ज के बॉडी से। उसके लिए दो रीजन फॉर एंटरिंग वाटर, वाटर एंटर करने के लिए, ऑस्ट्रिया में वाटर एंटर करने के लिए बॉडी ऑफ स्पॉन्ज क्या करता है, देयर मस्ट बी अ प्रेशर विद इन इट्स लेस देन दैट इन द इन करंट कैनाल। यानी बॉडी में वाटर इनवर्ड मूवमेंट काज करने के लिए बॉडी के अंदर जो इन करंट कैनाल्स है उसमें वाटर प्रेशर कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू आउटसाइड, तभी वाटर एंटर होगा। अगर इन करंट कैनाल में प्रेशर ज़्यादा है तो फिर वाटर एंटर नहीं हो सकेगा। इस वजह से ये स्पॉन्ज बॉडी क्या करते हैं, इन करंट कैनाल में वाटर प्रेशर कम रखते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो जब वो कम होता है तो ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर एंटर होता है। ठीक है, फॉर escaping वाटर थ्रू ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से पानी फिर बाहर निकालने के लिए देयर मस्ट बी अ प्रेशर विद इन द चैम्बर हाइयर देन दैट इन द एक्सकरेंट कैनाल। यानी स्पॉन्जोसील या चैम्बर्स में जो प्रेशर हो वो हाई होना चाहिए, तभी पानी ऑस्कुलम के थ्रू बाहर ये पंप कर सकेगा। ठीक है, इसके अलावा इवन इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में भी प्रेशर में डिफरेंसेस होते हैं। यानी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में सेंटर में प्रेशर ज़्यादा होता है, साइडों पे पेरिफेरी पे प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि फ्लैजिल ऑफ कवानोसाइड जो है वो क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो उस वजह से पेरिफेरी पे प्रेशर एक, यानी बट एज द प्रेशर इन द इनकरेंट इज द सेम, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ द प्रेशर। बाद में ये कंडीशन होता है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स की वजह से वाटर इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करते हैं। प्रेशर विद इन द चैम्बर इटसेल्फ एंड द लोअर प्रेशर मस्ट बी टुवर्ड्स द पेरिफेरी। प्रेशर, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा वो बीट करते हैं फ्लैजिला, तो सेंटर में प्रेशर ज्यादा होता है
और साइडों पे प्रेशर कम होता है। सच अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज सेट अप व्हेन ईच फ्लैजिलम causes a flow of water toward the center of the chamber। ठीक है, यानी ये सब बीट करते हैं फ्लैजिला कोनोसाइट्स की, तो फ्लैजिल चैम्बर के सेंटर में प्रेशर ज्यादा जनरेट करते हैं, साइडों पे कम हो जाता है। फंक्शंस क्या है, तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, होदा पर पढ़ भी लेंगे। पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन यानी मैन न्यूट्रिशन, फीडिंग, फूड लेकर आते हैं वाटर। इट इज रिगार्ड एज अ हाईवे फॉर द फूड थ्रू द ब्लड बॉडी सेल इन द रेडियल कैनाल विद फ्लैजिला विच कैप्चर द फूड पार्टिकल। यानी ये वाटर जो पास होता है बॉडी से, ये सस्पेंडेड फूड पार्टिकल लेकर आते हैं, वो कैप्चर करते हैं, फिल्टर करते हैं स्पॉन्ज अपनी ली फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के थ्रू, और फिर पानी को बाहर लेके जाते हैं। वाटर करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लैजिला, दस वाटर फ्लोज इनटू द सेंट्रल कैविटी और स्पॉन्जोसी। मेन रीजन क्या है, फ्लैजिला बीट करते हैं, वाटर करंट जनरेट करते हैं। Small food particle yani atoms, protozoan and particles of organic debris are ingested into the cell protoplasm and digested. Covanocytes ingest करते हैं, पीछे जाके अमीबोसाइट को देते हैं। The digestion is intracellular. Robert Grant first of all observed the flow of water in the body wall by adding powdered caramine to the water. Thus, canal system here does the same function as circulatory system in higher animal. ठीक, इन स्पॉन्ज एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एलाबोरेट कैनाल सिस्टम मैसिव ग्रोथ इज फॉर्म। यानी एक कैनाल सिस्टम है, बस जब ये पास ऑन करते हैं पानी जल्दी जल्दी, तो ऑटोमेटिकली इसमें यानी ग्रोथ रेट हाई होता है, क्योंकि मुसलसल ये फूड प्रोवाइड करता जाता है। स्ट्रीमिंग करंट्स ऑफ वाटर हैव डिसॉल्व्ड एयर गैस एक्सचेंज, यानी डिसॉल्व गैस एक्सचेंज, डिसॉल्व गैसेज लेकर आते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज का बाइस भी बनते हैं। यानी वाटर जब पास होता है बॉडी से, तो सेल्स उसके साथ उससे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें लोड करवाते हैं, तो पानी कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है जब बाहर निकलती है, और जब आती है तो ऑक्सीजन लेकर आती है। Oxygen is taken in by the simple process of diffusion and carbon dioxide is given out. The respiration is also intracellular. यानी हर सेल अपने लिए खुद रेस्पायर करते गैस एक्सचेंज करवाते। The function of the canal system is also excretory. यानी वाटर जब मूव ऑन करती है तो सब सेल्स अपने वेस्ट मटेरियल लोड करवाते हैं उसमें, और वो जब ऑस्कुलम के थ्रू निकलते हैं तो वो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल लेके जाते हैं। करंट्स ऑफ वाटर which pass outside the osculum remove the carbonic acid and the other nitrogenous waste substance which are the excretory part of the body. The purpose of the canal system is also the increase in the surface area. Surface area increase करना भी मकसद होता है। This is the characteristic point by which increase of volume is allowed by keeping the ratio of the surface to the volume. यानी अंदर स्पेसेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज बॉडी जनरेट करते हैं। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ पोरेफ्रा। एनी क्वेश्चन? तो फिर आप मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।